बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हां, बड़े पैमाने पर शिक्षक अभ्यर्थी पास भी हुए हैं और आपको बता दें कि बधाई भी आ रही है जगह जगह से और साथ ही साथ इन शिक्षक अभ्यर्थियों में उत्साह भी देखा जा रहा है। तो बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 1,22,324 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। क्लास 11 से 12 में 23,701 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि क्लास 9 से 10 में 26,224 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। 2024 सफल हुए हैं, जबकि प्राथमिक में 72,000 से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए। हालांकि प्राथमिक टीचर का रिजल्ट अभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने रिजल्ट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि बीपीएससी के इतिहास में सबसे तेज रिजल्ट है। बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर बनने के सवाल पर अतुल प्रसाद ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। सुनिए। हम लोग जो 11-12 का मामला है उसमें 23,701 हम लोग रिजल्ट दे रहे हैं। 9वीं-10वीं वाला जो मामला है उसमें 26,204 दे रहे हैं और प्राथमिक का जो मामला है उसमें हम लोग 72,419 रिजल्ट देंगे। टोटल हम लोग 204 है 9-10 का, प्राथमिक का है 72,419। टोटल हम लोग दे रहे हैं 1,22,324। और मैं आपको बता दूं कि जो अब बीएड वर्सेस बीटीसी का क्या होगा, तो इस पर तो मैं आप लोगों को सिर्फ एक गाने की पंक्ति बोल सकता हूं कि तुम्ही ने दर्द दिया है तुम ही दवा देना। अब जिसने दर्द दिया है वो दवा भी तो वही दे सकता है, और जब तक दवा नहीं है तब तक इलाज संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि आप लोगों को उत्तर मिल गया होगा। इसमें तमाम जानकारी के लिए सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रीतम, बीपीएससी का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, लगातार सवाल कर रहे थे कि मैडम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। आपसे भी पूछ ही रहे थे, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है बच्चों में? ये लंबे समय से इंतजार है, इसे हम लोगों ने नाम दिया था। कोई भी परीक्षा अगर 26 अगस्त को खत्म होती है और 45 दिन के अंदर उस रिजल्ट की अपेक्षा करें जिसमें 8 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हो, ये तो हम लोगों की अति रंजना होती है कि हम लोग इस रिजल्ट की इतनी तेजी से अपेक्षा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में जब बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और जिस बेरोजगारी का मसला नीतीश कुमार ने उठाया है और जिसको तेजस्वी यादव ने उठाया है, कल्पना कीजिए कि 2 नवंबर को जब 1,21,000 लोगों को एक साथ नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में दिया जाएगा, जो गांधी मैदान केवल ऐतिहासिक रैलियों का गवाह रहा है, जब वहाँ पे आप 1,21,000 लोगों को रिजल्ट सरकारी नौकरी का रिजल्ट देते हैं, वो बीपीएससी पास जिनका वेतन 35,000 से शुरू होता है, तो कल्पना कीजिए कि वो नज़ारा कैसा होगा। कल्पना कीजिए कि वो मंजर कैसा हो। आप बिहार सरकार या बीपीएससी की कितनी भी आलोचना कर लें, आलोचना करने की अपनी आपकी आज़ादी होती है, लेकिन इतने कम समय में रिजल्ट को दे देना, एरर फिर रिजल्ट दे देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरी दुनिया में बिहार लोक सेवा एक ऐसा संस्थान है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है कि पूरी दुनिया में एक ऐसा बिहार लोक सेवा एकमात्र ऐसा सरकारी संस्थान है जिसने 1,70,000 पदों की बहाली निकाली और इतने कम समय में रिजल्ट जारी किया है। अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्या खास था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-4 बातें बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जैसे एक पार्सली वेरिफिकेशन की बात सामने आ रही थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो पार्सली वेरिफिकेशन हुआ है उनका रिजल्ट हम जारी कर रहे हैं। लेकिन इससे इतर जब हमने उनसे निजी रूप से जब उनसे सवाल पूछा, तो उन्होंने हमें जो इंटरव्यू दिया उसमें ये कहा कि वैसे लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल नहीं हुए थे, बावजूद उनका हमने अगर डॉक्यूमेंट उनका सही है तो हमने उनका रिजल्ट जारी किया है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जैसे फिजिकली वेरिफिकेशन हो रहा था, आपको याद होगा 4 सितंबर से वेरिफिकेशन शुरू हुआ था, तो उसमें कई लोग नहीं आए थे, तो उनके बारे में ये अनुमान लगाया कि ये फर्जी उम्मीदवार थे, ये फर्जी कैंडिडेट थे, इनकी डिग्री फर्जी थे। लेकिन बीपीएससी ने पाया कि उनका दस्तावेज सही था, लिहाजा बिना डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के भी उनका रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। जो शनिवार से दुर्गा पूजा की छुट्टी आरंभ हो रही है, आज बुधवार का समय है और शुक्रवार तक यानी परसों शाम तक जो है सारे जो है वो 1 से 12 तक, 1 से 5 11-12 का रिजल्ट आज जारी हो गया। 9 से 10 सब रिजल्ट जो है हमारे सामने होगा।
जब इस एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था प्रीतम, तो ये एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन काफ़ी विवादों में था। पहले तो डोमिसाइल्स को लेकर के विवादों में घिरा, उसके बाद एग्ज़ाम हुआ भी। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आई तो उसमें भी काफ़ी तरह के फॉल्ट सामने आए और उसके बाद अब रिजल्ट सामने आ रहा है। उसके बीच में अगर हम बात करें तो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, क्या बीएड अभ्यर्थी अभी भी अधर में लटके हुए हैं? बिल्कुल, अभी भी अधर में लटका है लटके। हमने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया है उसमें आप ना उसको हाँ कह सकते, ना इसमें उसको ना कह सकते। उन्होंने कहा कि जिसने दर्द दिया वही दवा देगा, जिसने दवा दिया वही दर्द देगा। आप ऐसे अब ठीक है, आप अपने आपकी अपनी आज़ादी है, लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी है उनके साथ क्या हुआ ये तभी पता चलेगा जब रिजल्ट जारी होगा। हालांकि अब ये मान के चलना चाहिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है एनसीटीई के फैसले के आलोक में, तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई संस्था नहीं होती है। तो हमें नहीं लगता कि अब बीएड का जो रिजल्ट है वो जारी होगा। ये जो रिजल्ट जारी होगा ये केवल और केवल 1 to 5 के लिए। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में फैसला है? सुप्रीम कोर्ट का में जो है वो सुनवाई हो चुकी है। अब जो है निर्णय शिक्षा विभाग को करना है। हमें लगता है कि 1-2 दिन के अंदर में शिक्षा विभाग जो अपनी ग्रीन सिग्नल देगा और उसके बाद जो है आयोग जो रिजल्ट जारी करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी तेजी से परीक्षाएं ली गई, अब पूरे बिहार में 482 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, 37 जिलों में परीक्षा हुई थी, 9 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी आए थे और बरसात के मौसम में परीक्षा हो रही थी। एक अंदाजा था कि शायद प्रश्न पत्र लीक हो जाए। अच्छा, लोग ये भी सवाल कर रहे थे कि बिहार सरकार के पास साधन कहाँ है, 1,22,000 लोगों को नौकरी दीजिएगा तो फिर उनके पास पैसे कहाँ हैं, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि बिहार जो ड्राई स्टेट है, लेकिन सरकार ने भी ये दिखा दिया कि उसकी इच्छा शक्ति रोजगार देने की है और वो अगले कुछ दिनों में जो है फिर रिजल्ट आएगा। एक बात मैं अपडेट कर दूं, मैंने उनसे निजी रूप से पूछा था, जो 67th बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है वो भी जो है अगले 2 दिनों के अंदर आने वाला है। ये शिक्षक भर्ती से के अलावा मैं आपको कह रहा हूँ, जो 67 बीपीएससी की जो इंटरव्यू चल रहा था वो इंटरव्यू खत्म हो चुका है। उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो रिजल्ट भी जो है शनिवार तक आ जाएगा सामने।